जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय हमारे पितृदेव। आज मैं आपको पितृदेव की कहानी सुना रही हूँ। जो कि हमारे पितृ हमेशा पहले श्राद्धों में आते थे और अभी नहीं आते हैं। तो उनका क्या कारण है जो नहीं आते हैं, और उन्होंने क्या बोला था, किस लिए नहीं आते हैं। अभी आप मेरी कहानी को अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, और अच्छी नहीं लगे तो भी बताइए कैसी लगी। जय पितृदेव। एक घर में एक लेडीज थी और एक उसका बेटा था, और एक मतलब दोनों मियाँ बीवी थे। तो कुछ दिन में उनके पति का देहांत हो गया। उनके पति मतलब ऊपर चले गए। तो आप जानते हो, फिर 1 साल के बाद श्राद्ध आए। श्राद्धों में क्या किया, अपने बेटों से, अपनी पत्नी से वो मिलने के लिए आए। तो उनकी पत्नी कहीं बाहर कुछ काम कर रही होगी या बैठी होगी। तो अपने बेटे से बोला, बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है। बच्चे ने बोला कि पिताजी मम्मी तो बाहर है। कह रहा ठीक है बेटा, एक बार बुला के लेके आ। तो जैसे बुलाने के लिए गया तो माँ कहने लगा, माँ हमारे पिताजी आए हैं, आप चलो। माँ ने बेटे की विश्वास नहीं की और कहने लगी, बेटा ऐसे कहीं आते हैं, ऐसे आते तो पूरी दुनिया आ जाती अपने बच्चों से मिलने के लिए, कोई नहीं आता है। वो बच्चा निराश होके आया, कहने लगा, पिताजी मम्मी तो नहीं आई और मम्मी कह रही है कोई नहीं आता है। कहने लगे ठीक है बेटा, कोई नहीं, आज तेरी मम्मी काम में बिजी है और मैं कल फिर आऊंगा। फिर कल दूसरे दिन आए तो कहने लगे कि बेटा तेरी मम्मी कहाँ है। कि पापा मम्मी किसी के पास बाहर गई है और मैं बुला के लाता हूँ। फिर बच्चा दोबारा से अपनी मम्मी को बुलाने के लिए गया तो कहने लगा कि मम्मी खुशी ऐसे मत करो, ये क्या कर रहे हो। कहने लगे सॉरी, बोलने लगे कि मम्मी आपको पापा ने बुलाया है। माँ ने फिर वही जवाब दिया, कहने लगे अरे बेटा कोई नहीं आता है, तू क्यों पागल हो रहा है, ऐसे कोई नहीं आता है। अभी बच्चा तो मासूम था। बच्चा अपनी माँ से, पापा से जाके कहने लगा, पापा मम्मी को बहुत काम है और मम्मी तो अभी नहीं आ रही है। कह रहे बेटा कोई नहीं, और तुम्हारी मम्मी नहीं आ रही है कोई बात नहीं, मैं कल फिर आऊंगा। फिर दोबारा से तीसरा दिन हुआ। फिर उसके पापा आया, कहने लगा, बेटा मम्मी को बुला के लेके आ। मम्मी फिर अपने दो जिठानी के पास बाहर बैठी हुई थी। तो कहने लगे, मम्मी मम्मी पापा आए हैं। कहने लगे, बेटा तू क्यों परेशान हो रहा है, पापा नहीं आएंगे और पापा कभी भी नहीं आएंगे। तो लड़के ने फिर जाके अपने पापा से बोला, पापा मम्मी ने ऐसे बोला है कि कभी नहीं आएंगे और वो ऐसे कोई आते हैं। कहने लगा, बेटा ठीक है, तुम्हारी मम्मी की गलती नहीं है। ये हम जो पितृ होते हैं, ये हम लोग दिखाई नहीं देते किसी को, इसलिए मम्मी भी विश्वास नहीं कर रही है। ठीक है, हम लोग तो मिलने आए और मम्मी ने विश्वास नहीं किया, कोई बात नहीं बेटा, हम जा रहे हैं और आज से हमारा वादा है, हम कभी किसी को दिखाई सामने नहीं देंगे। आएंगे पर सामने नहीं दिखाई देंगे। तो अपनी वो निशानी छोड़ के चले गए कि बेटा मेरे ये खड़ाम है और मेरी ये लाठी है, इसे अपनी माँ को बता देना कि पिताजी आए थे और ये चूल्हे में खड़ाम रखे गए और लाठी रखे गए। तो जैसे उसकी माँ आई तो कहने लगा, माँ पिताजी आए थे और पिताजी ने बोला कि देखो ये खड़ाम है और ये पिताजी की लाठी है। जैसे उसकी माँ ने देखा तो उसकी माँ रोने लगी कि अरे मैंने तो बहुत गलती करी, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, जो मेरे पति आए और मैं उनसे मिल नहीं पाई। तब से ही ये कहानी, एक चिड़िया ऊपर उड़ती है, सुबह आपने देखा सुबह सुबह मॉर्निंग में चिड़िया उड़ती है और वो इस कहानी को दोहराती है कि आते थे जाते थे और चूल्हे में लाठी रख गए थे, आते थे जाते थे चूल्हे में खड़ाम रख गए थे। तो तब से ये पितृ नहीं आते हैं। और पितृदेव हमारे जो पहले आते थे तो हमारी सहायता करते थे, हमारे को देखते थे, हम उनको देखते थे। मगर अभी तो नहीं आते हैं, मगर वो हमारे को फिर भी देखते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों की बात हमेशा माननी चाहिए। बच्चों की बात के ऊपर मैं आपको एक बात बताती हूँ कि मेरे साथ ये बीती हुई है। एक बार मेरे स्टूडेंट थे और कुछ मेरे पास आए हुए थे।
तो मैंने मेरे बच्चे बोलने लगे कि मम्मी मम्मी, मैंने उनको क्या क्या एक रूम में बंद कर दिया कि ज्यादा शोर कर रहे हैं और मेरे को डिस्टर्ब करेंगे। तो मेरे दो लड़के हैं, छोटे छोटे थे, 2 साल 1 साल के। मैंने उनको एक रूम में बंद कर दिया। मेरे बच्चों ने क्या किया, दीपावली की कैंडल इकट्ठी की और उनको जला के खिड़की में रख दी। वो खिड़की पूरी जल गई और बच्चे मम्मी मम्मी करते रहे। फिर वो अलमारी में छुप गए बच्चे, और जैसे अलमारी में वो छुप गए, मेरे को भी इतना पता नहीं, मेरे को क्या पता वो बच्चे को क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अच्छा हुआ बेड नहीं जला। फिर जैसे मेरे स्टूडेंट चले गए तो मैंने क्या किया, गेट खोला, बेटा किस लिए तुम रुक के मचा रहे। तो देखा तो पूरी खिड़की लाल हुई, पूरी जल गई, जाली थी वो पूरी लाल हुई थी। और जो पर्दे थे उसके टपक टपक के जो टपके थे बेड पे पड़े, मगर बेड नहीं जला। और अलमारी भी खिड़की की, फौजी अलमारी तो खिड़की की होती, उसकी लकड़ी की होती है। तो उस टाइम से मैंने अपने सीख लिया है, कान पकड़ लिया है। छोटे बच्चे हो तो पक्का उनकी बात सुननी चाहिए, किसी को भी सुननी चाहिए, मेरे को ही नहीं, हर किसी को अपने बच्चों की बात सुननी चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारा थोड़ा सा अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखिए, क्यों हमारी वाच नहीं सही हो रहा है और व्यू भी नहीं बढ़ रहे हैं। तो जो भी हमारी कहानी को सुने तो बताइए कमेंट करके कैसी लगी।